आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ सवाल। कल जो इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे जिसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं उसको बताए थे। देखिए कल 1 और 2 बना दिया गया था, 1 का फर्स्ट सवाल बताया गया था और 2 नंबर बता दिया गया था। और आज बताएंगे 3, 4 और 5। इस वीडियो के माध्यम से 3, 4, 5 को सोल्व करेंगे। इसके बाद इससे पहले एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर 1 का थर्ड जो है ए बी वाला और माइनस ए बी वाला ये बता दीजिएगा। तो पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद 3, 4 और 5। तो इस वीडियो में बने रहिएगा इस देखने के लिए। पहले हम 3 को हल करते हैं, उसके बाद में 3, 4, 5 को हल करेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ए पहला जो है निर्देशांक, पहला बिंदु जो दिया हुआ है ए बी है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका क्या है ए बी है और सेकंड पॉइंट जो है आपका माइनस से माइनस बी है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसी से बनाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आपको पता है कि x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है। x1 का मान है आपका, x1 का मान क्या है, x1 का मान है a, x2 का मान है माइनस a, ठीक है। फिर देखिए y1 का मान और y2 का मान, ये पता y1 का मान कितना है, y1 का मान b है और y2 का मान क्या है माइनस b है। ये हो गया आपका। अब इसी में मान को रखेंगे, हल हो जाएगा। देखिए x2 का मान पहले लिखना है, तो x2 का मान क्या है माइनस a हो गया। देखिए माइनस a हो गया। और यहाँ पे देखिए और x1 का मान क्या है, x1 का मान है आपका a, x1 का मान क्या है a, तो x1 का मान माइनस a लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दिए प्लस y2 का मान क्या है, तो y2 का मान हो गया आपका, y2 का मान क्या है माइनस b, तो माइनस b लिख दिए। और फिर माइनस b, फिर क्या है y1 का मान है आपका b, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे b। फिर स्क्वायर कर देंगे इसको। देखिए हल्के माइनस a और माइनस a कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे माइनस a और माइनस a, माइनस 2a हो गया स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस b और माइनस b, माइनस 2b का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4। तो देखिए 4a स्क्वायर हो गया। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अगर मान के चलिए इसमें से हम क्या करेंगे, 4 दोनों में से कॉमन हो सकता है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर निकल के चला आएगा और अंदर में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है सरेख। क्या होता है सरेख। देखिए सरेख का मतलब हो गया 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, एक लाइन है, इस तरह से लाइन रहेगा, ठीक है। पहले 2 बिंदु देख रहे थे, इसमें 3 बिंदु देखना है। यहाँ पर भी एक बिंदु ले लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। 3 बिंदु दिया हुआ है। 3 बिंदु कितना कितना दिया हुआ है 1, 5 दिया हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है आपका 2, 3 दिया हुआ है। उसके बाद में आपका दिया हुआ है -2, -11, -2, -11। इस प्रकार से पॉइंट ABC दिया हुआ है। कोलिनियर का मतलब होता है सरेख, ठीक है। मतलब कि एक सीध में किसी से किसी का दूरी, मतलब A से B का दूरी जितना होगा B से C का दूरी उतना ही होना चाहिए और A से C का दूरी भी उतना ही होना चाहिए। तब ये हम चेक कर सकते हैं कि कोलिनियर है या नहीं है। अगर बराबर आता है AB का डिस्टेंस अगर बराबर आता है, AB का डिस्टेंस बराबर आ जाए, BC का डिस्टेंस और AC का, ये तीनों अगर बराबर डिस्टेंस आ जाता है, इन दोनों बीच देखिए A से B के बीच की दूरी या B से C के बीच की दूरी या A से C के बीच की दूरी, अगर तीनों दूरी बराबर आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। अन्यथा अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे इट इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बना के चेक कर लेते हैं।
तो देखिए इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट हल करेंगे, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। पहले ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी के लिए देखिए x2 माइनस x1, तो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 3 में से 5 जाएगा तो कितना होगा -2, यानी -2 का स्क्वायर। तो आपका आंसर इस कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी √5 हो गया, इतना यूनिट रहेगा, ठीक है। ये आ गया। अब बी सी निकाल के चेक कर लेते हैं। बी सी तो देखिए -2 और -2 कितना हो गया 4, -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस देखिए -11 और -3 -11 और -3 और -3 कितना हो जाएगा -11 और -3 14 होता है, -11 और -3 14, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 6 2 और 9 110 11 और इसके बाद में 112 हो गया, 212 यूनिट हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड निकालते हैं, एसी निकाल के चेक कर लेते हैं। एसी निकाल कर चेक कर लेते हैं। देखिए एसी निकालेंगे -2 और 1, -2 और 1, देखिए -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर और फिर -11 और -5 -16 प्लस -16 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 4 265 हो जाएगा, 265 यूनिट। इस प्रकार देखिए आप देखिए ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान √5 आया, बी सी का मान कितना आया 212 आया और ए सी का मान कितना आया 265 आया। तो कोई भी बराबर है, बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है, नो लिख सकते हैं, कोलिनियर नहीं है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि कोलिनियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं आया। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी आ जाता, तीनों अगर बराबर आंसर आता, तीनों का आंसर सेम आता, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बदल के यहाँ पे दे देगा तो आप देख लीजिएगा, अगर तीनों आपका बराबर होगा तो आप कह सकते हैं कि कोलिनियर है, सरेख है, अन्यथा सरेख नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। देखिए आइसोसेलस ट्रेंगल उसको कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं बड़ा, दो को साइड जो होता है वो इक्वल होता है, उसको आइसोसेलस कहा जाता है। 2 साइड्स इक्वल होगा तब। तो इस वर्टिसेस का बताना है कि शीर्ष है कि नहीं, आइसोसेलस का शीर्ष है कि नहीं। अगर दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाता है तो इसको हम कह सकते हैं कि आइसोसेलस ट्रेंगल का वर्टिसेस है। तो इसमें भी उसी प्रकार से जैसे अभी थर्ड का बनाया है उसी प्रकार से डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें 2 समान आना चाहिए, 2 डिस्टेंस क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर 2 डिस्टेंस समान आ जाता है तो उसको बोल सकते हैं कि आइसोसेलस ट्रेंगल है। चलिए बना के चेक करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो है वो 5 - 2 है और बी जो है आपका 6 4 है और सी जो है आपका 7 - 2 है। तो ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल रहे हैं और ए सी निकाल लेते हैं। अगर मान के चलिए दो भुजा अगर बराबर आ जाते हैं डिस्टेंस ए बी का या बी सी का, दो अगर डिस्टेंस बराबर आ जाता है दो का, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आइसोसेलस ट्रेंगल का वर्टिसेस है। चलिए चेक कर लेते हैं बनाकर। पहले ए बी निकालते हैं, ए बी के लिए यहाँ से देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा x1। तो 6 - 5 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो जुट जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार इसका हो गया आपका 1 और प्लस 36 बराबर √37 हो जाएगा, 37 यूनिट, ठीक है। अब निकालते हैं BC का, किसका निकालते हैं BC का। चलिए BC का निकाल के चेक कर लेते हैं। BC निकालते हैं तो देखिए
7 और माइनस करेंगे, 7 और माइनस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 तो 1 का स्क्वायर। और देखिए -2 और -4, -2 और -4, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -2 और -4 हो जाएगा आपका -6। तो फिर क्या हो गया आपका, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 36। इस प्रकार इसका भी क्या आ गया 36 आ गया। देखिए 2 यूनिट आपका इक्वल आ गया। अब थर्ड आई या नहीं है, क्या होगा आपका, अगर थर्ड भी आ जाता तब आपका जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस कहलाता, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों बराबर होता है, आइसोसेलेस में 2 बराबर होता है। चलिए उसको भी निकाल के देख लेते हैं क्या आता है एसी का। एसी के लिए देखिए, एसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसी के लिए आपको 7 माइनस कितना पकड़ना पड़ेगा, एसी में 7 माइनस 5 तो यानी 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे -2 और -2 -4 -2 और माइनस ही है, देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो एक माइनस और माइनस में प्लस जो होगा कट के क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इसका कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। तो आप देखिए 2 बराबर आ गया, एक जो √37 है वो, और इसका भी 37, ये भी 37 होगा। देखिए मिस्टेक से यहाँ पे 36 लिखा गया था, कोई बात नहीं। देखिए 37 इसका भी है, 37 इसका, यानी 2 आपका साइड जो है, देखिए 2 साइड का डिस्टेंस जो है आपका इक्वल आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। इट इज़ द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये इसमें यस आप लिख सकते हैं, ठीक है, यस, क्योंकि ये सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the points ABCD as so in figure 7.8। 7.8 फिगर जो है, ये जो फिगर है 7.8, इसमें दिया हुआ है कि ABCD में, देखिए यहाँ पे 4 ABCD में बच्चे बैठे हुए हैं, छोटुआ है, ये छोटिया है, देखिए 4 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसको देखकर मतलब देखिए आगे क्या बोल रहा है, चंपा एंड चमेली, 2 चंपा और चमेली 2 गर्ल्स है जो घूमने के लिए क्लास में जाती है। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर देखने के बाद में ये चंपा बोलती है, चंपा आस्क चमेली, चंपा बोलती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या आपको पता है कि नहीं ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब ये चारों जो छोटुआ छोटिया लाइन में लगा हुआ है, ये छोटुआ है छोटिया, इस प्रकार से ये लोग अगर डिस्टेंस बनाया जाए, अगर चारों साइड को मिला दिया जाए तो क्या यह ABCD स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पूछ रही है चंपा चमेली से, ठीक है। तो उसको डिसएग्री हो जाती है, चमेली जो है वो डिसएग्री हो जाती है, उससे सहमत नहीं होती है। उसके लिए वो डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके उसको करेक्ट मतलब चेक करती है कि क्या यह स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए इसको हम अगर मिला देते हैं, यहाँ पे देखिए इस छोटुआ से छोटिया को मिला दिए, यहाँ से देखिए छोटुआ से छोटुआ को मिला दिए, और फिर इस छोटुआ को छोटिया से मिला दिए, और फिर इस वाले से भी मिला दिए, सब छोटुआ छोटिया को मिला दिए, चारों को मिला दिए। अब ये चारों को मिलाने के बाद आपको देखने से क्या लग रहा है कि वर्ग है कि नहीं, तो देखने से कोई ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देख के आप नहीं बता सकते हैं कि क्या है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा। AB का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, A से B की डिस्टेंस, A से B, इसमें देखिए A से B की डिस्टेंस आपको मान नहीं दिया हुआ है, मान यहाँ हम लिख के बता देते। देखिए ये कहाँ पे है, ये जो है आपका x पे 3 पे है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, कॉमा इधर का कितना पे है 4 पे है, तो 4 लिख लीजिएगा, 3 4 हो गया। फिर देखिए D का भी लिख देते हैं, D का हो गया आपका 6 और 1, 6 1 हो गया। C का हो जाएगा 9 और 4, 9 4, और इसके बाद हो जाएगा आपका B का हो जाएगा मान कितना, B का हो जाएगा 6 और 7, 6 और 7। तो देखिए हम चारों मान लिख दिए हैं, आप अपने से कोशिश करके AB निकाल लीजिएगा, AB का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, AD का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, AD के बाद AC का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, और उसके बाद में BC का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। आपका सभी का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आ जाएगा तो आप बोल दीजिएगा कि इट इज़ अ स्क्वायर। चमेली चंपा जो बोल रही थी वो सही है, ठीक है। फिर मिलते हैं तो अगले वीडियो में आपको 6 7 8 बता देंगे।